हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स करने पर। जैसा कि आप लोगों को पता, हमने अपना क्या नया बैच लॉन्च किया और सीटेट मैथ के लिए बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। उसके क्या मैं अलजेब्रा के पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिस किसी ने नहीं देखा जाके देख सकता है। ये हमारा है सेकेंड पार्ट। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस किए थे, 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस किएंगे। उससे पहले एक चीज और आई थी यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स करके एक ट्रिक थी, जिसका हमने क्या कंसेप्ट जाना था। क्या था कंसेप्ट? मैं बार बार आपको वही चीज बता रहा हूँ कि फोर्स एकेडमी पर आपको सिर्फ ट्रिक बता के नहीं छोड़ दिया जाता। जो ट्रिक बताई है उसका कंसेप्ट बताया जाएगा, कहाँ से आई है, कैसे आई है। अगर आप ट्रिक भूल भी जाओ बाई चांस, तो आप कंसेप्ट लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वही बातें बार बार मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 100% आपका क्या होगा, क्वालिफिकेशन होगी आपकी सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है, टीचर बनना है तो आओ मेहनत करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए अलजेब्रा के, उन्हीं को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है भाई? आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट p इज इक्वल्स टू 12xy माइनस का 10y² माइनस का 18x²। जब मैं भी क्वेश्चन सोल्व करके सर्च करके ला सकता हूं, तो आप भी क्वेश्चन को सर्च करो, उनको सर्च करो, प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना इजी आप एग्जाम के अंदर बैठोगे जब, उतना इजी रहेगा आपके लिए एग्जाम। तो इसीलिए क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सर्च करो, उनको प्रैक्टिस करो। कुछ ना समझ में आए तो मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स एकेडमी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो ठीक है, आपको 3 ऐसे ऐसे क्या दिए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, और मुझसे पूछ रहा है वो p प्लस क्यू माइनस आर, इसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। p प्लस क्यू माइनस आर की हमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी बता देंगे समस्या क्या है। मुझे पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैंने ऐड करना भी सीखा है, उनका सब्ट्रैक्शन भी सीखा है। वही चीज क्या, पहले 2 को ऐड करेंगे, तीसरे को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, तो p ये है, p को ऐड करो, 12xy माइनस का 10y², ओके, माइनस का 18x², ये हो गया। हाँ भाई, इसके अंदर क्यू को ऐड करना, तो क्यू की वैल्यू ये है, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करो। तो ऐड करोगे तो 14x², वेरी गुड, प्लस 12y², वेरी गुड, प्लस 9xy। और क्या करना है, आर को इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, माइनस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट करके जो आर है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, रखो यहाँ पे। ये हो जाएगा 5y², वेरी गुड। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का x², वेरी गुड, प्लस का xy। ये शाबाश, ये हो गया भाई हमारा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको क्या ब्रैकेट हटाऊंगा, तो जो ये माइनस का साइन अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देगा। कैसे? ये माइनस का है तो ये जैसे ही ब्रैकेट हटेगी, ये वाला माइनस का हो जाएगा, हाँ सर, ये वाला प्लस का हो जाएगा, हाँ सर, ये वाला किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये था ब्रैकेट हटाने के बाद का सिनेरियो। हमारा जो नेगेटिव साइन था उसने अंदर के सारे साइंस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। ठीक है, अभी हमने क्या है, जब हम कंसेप्ट वीडियो या थ्योरी वीडियो इस चैप्टर की पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहां पे भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो उन्हीं में से करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे सर, सबसे पहले टर्म है अपनी एक्स वाई, तो एक्स वाई वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो एक टर्म ये होगी एक्स वाई, उसके बाद यहाँ से चला सर, एक एक्स वाई की टर्म ये मिली सर, हाँ, और एक एक्स वाई की टर्म ये मिली। अब तीनों को क्या करो, एक साथ लिख लो। लिख लिया सर, 12xy, वेरी गुड। नेक्स्ट हो गया सर प्लस का 9xy, वेरी गुड सर, माइनस का xy, ये हो गया भाई xy की टर्म। अब क्या करो सर, अब वाई वाली टर्म्स को करेंगे सर। वाई की एक टर्म ये हो गई, हाँ भाई, एक y² की सर ये हो गई, 2 हो गई, और सर एक ये हो गई, 3। ठीक है, लिख दो सर, माइनस का 10y², बिल्कुल सही बात है सर, प्लस का 12y², वेरी गुड। नेक्स्ट क्या दिया हुआ सर, माइनस का 5y², बिल्कुल बेहतरीन, कोई डाउट नहीं है। अब x² वाली लिख दो सर, एक ये होगी माइनस का 18x², हाँ जी। नेक्स्ट है सर प्लस का 14x², वेरी गुड, प्लस का 14x², और सर प्लस का x², ये हो गई। ठीक है, अब लाइक टर्म्स एक साथ हो गई है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 कितना होगा सर, 21, और 21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 20। तो इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया सर 20xy। क्या आ गया भाई, 20xy, वेरी गुड। नेक्स्ट सर, अब सेकंड देखो, ये वाला y² वाला। ठीक, y² में देखो सर, माइनस का 10 और माइनस का 5, तो सर माइनस का 15 और प्लस का 12 है, तो सर बच गया माइनस का 3y², वेरी गुड, ये भी हो गया। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है। अब x² वाला देखते हैं सर। देखो
सर माइनस का 18 स्क्वायर है, प्लस का 14 और प्लस का 1, 14 प्लस 1 15, 15 18 माइनस 18 प्लस 15, सर माइनस का 3x स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर। तो आंसर हमारा आपके सामने है, क्या है सर, माइनस का 3x स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस का 3y स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस का 20xy। ये क्या आ गया भाई, हमारा आंसर आ गया जो हमसे पूछा गया था, p प्लस क्यू माइनस का r। देखो, अगर आपने कंसेप्ट वाले वीडियोस अच्छे से देखी है, उनके नोट्स बनाए या उनको प्रैक्टिस किया जैसे मैंने उस टाइम पे करवाया था, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, होप सो आपका हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी सीरीज का सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से हमने जो अपनी क्वेश्चंस करे थे वहां पे भी देखा था, आज भी देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है भाई, आज के में फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी हमने वहां बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। आज फिर देखते हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन होता है चीजों का। फैक्टराइजेशन हमने कैसे किया था सर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करके, क्या करके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स किया था। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा आज की सीरीज का। सेकंड क्वेश्चन है सर एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस का सॉरी माइनस का 17x एंड माइनस का 38। ठीक है, इसको क्या करना, फैक्टराइज करना। क्या करना, फैक्टराइज करना। इसके फैक्टर्स आपको क्या दे हैं, बताने भाई। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी सर, अभी बता देते हैं, हमने सीखा, आपने सिखाया था। देखो भी, एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 38, मैंने बताया था इसके अंदर क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। सर 38 और 1, सर ये तो 38 आ गई, हाँ भाई बिल्कुल। इसके करो सर प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 2 से डिवाइड होगा 19, सर हो गए, क्योंकि 2 और 19 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 19। बिल्कुल सही सर। इससे इससे क्या होगा, इससे बस अपना काम खत्म हो गया। अब मैंने बोला था 38 को ऐसे दो पेयर्स के अंदर डिवाइड करना मुझे, कि उन दो नंबर्स का सम तो कितना है, माइनस का 17, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी आई, माइनस का 38। माइनस 38 क्या है, मल्टीप्लाई आई, और सम क्या है, माइनस का 17। दो नंबर के अंदर ऐसे के अंदर स्प्लिट करेंगे तो बस हो गया। सर 2 और 19, सर अगर ले लूं मैं माइनस का 19 और प्लस का 2, बिल्कुल सर ये माइनस का 17 हो जाएगा। और सर 38 माइनस का 19 मल्टीप्लाई में 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 38। हाँ जी सर, हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 17x की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस का 19x प्लस का 2 और माइनस का 38। बिल्कुल, हाँ जी सर, सही हो गया। अब देखो इसको करो, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टू में से x कॉमन आता, बचा सर x माइनस का 19। बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट कौन, सर प्लस का, यहाँ पे भी 2x है, सर प्लस का 2x कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, सॉरी हाँ 2x, 2 कॉमन ले लिया सर। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा सर, x माइनस का 19 यहाँ पे बच गया। बिल्कुल ठीक है। अब इनमें से पूरे में से x माइनस का 19 बाहर निकल गया। हाँ जी सर, निकल गया। बच गया क्या, x प्लस का 2। यही तो फैक्टर्स हैं दोस्तों। एक फैक्टर क्या है मेरा, x माइनस का 19, दूसरा फैक्टर क्या है मेरा, x प्लस का 2। देखो कितने इजी तरीके से हमने क्या किया है, मिडल टर्म्स को स्प्लिट किया। अगर आप मिडल टर्म्स को स्प्लिट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो फैक्टर्स निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बार बार बता रहा हूँ, थ्योरी वीडियोस देख के आओ, वहीं से सब कुछ ही आया है और कहीं से नहीं। थ्योरीज वीडियो में हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे सोल्व किया था। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना भाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करने को ले बोल रहा है। अगर आपको बोल देता है, एक एक्सप्रेशन देता, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या दे रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको देता है, और आपको बोलता है कि सोल्व करो इसको, तो वो कुछ नहीं, बस आपसे क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या कहता है, इफ, क्या दिया है, इफ 4 माइनस का 2, यस, x माइनस का 4, वेरी गुड, बाई में 3, ये दे दिया। हाँ जी भाई। नेक्स्ट, इज इक्वल्स टू 1/2, हाँ 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 5, ये क्वेश्चन दिया और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करना है मुझे, इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना आपको। x की वैल्यू मतलब x को एक साइड रखो, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड फेंक दो, उसे ही क्या है, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से। बिल्कुल इजी है सर। सबसे पहले इसको सोल्व करो, यहाँ पे सर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो सकता है, होना क्या था भाई, इस साइड एलसीएम लीजिए, 4 माइनस का 2, x माइनस का 4। ठीक है, क्या लूं, यहाँ पे 3 है सर, इसका 3 का और 1 का क्या लो, एलसीएम लो। क्या लेते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं सर। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। 3 को 1 से डिवाइड करें, क्या आएगा सर, 3, 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से कर दी, कर दी सर। नेक्स्ट है भाई माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 4,
हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट है सर 1/2 2x प्लस का 5 ऐसे कैसा उस साइड। अब देखो इस साइड 3 है, उस साइड 2 है, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को इस साइड ले आऊंगा, 3 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो सर, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अंदर, 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है सर 12, 12 इस 2 को भी अंदर करो, माइनस का 2x एंड प्लस का 8, ये आ जाएगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट है सर, इस 3 के अंदर करोगे 3 इंटू 2x प्लस का 5, ये हो गया भाई, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करो, ये आ जाएगा 2 12 12 12 प्लस का 8 कितना होता है सर 20, वेरी गुड, 20 माइनस का 2x, ये आ जाएगा। हाँ जी सर। इज इक्वल्स टू 3 इंटू, इसके अंदर करोगे 3 इंटू 2 6x प्लस का 5 3 जा 15। सर 2 की भी अंदर कर दे, क्या कर दो भाई, क्या दिक्कत है सर। ये आ जाएगा 40 माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 6x प्लस का 15, ये आ गया। ठीक है, अब इस रिजल्ट्स को हम ऊपर लिख लेते हैं। क्या आया भाई हमारा 40 माइनस का 4x, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 6x प्लस का 15। सर ये आ गया। अब तो काम आसान है, एक्स एक्स वालों को एक साइड कर लो सर, इस 4x को उस साइड लेके चले जाओ और इस 15 को इस साइड लेके आ जाओ। तो 40 15 उस साइड प्लस का था, तो इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 6x 4x इस साइड किसका है सर, माइनस का, तो उस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का 4x, वेरी गुड। इसको साफ कर लेते, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। हाँ, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या है अप्रोच करनी है। एक्स को एक साइड रखो, बाकी सब कुछ उस साइड फेंक दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस का 10 सर, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 40 माइनस का 5 25, बिल्कुल सर। x इज इक्वल्स टू 25/10, x की वैल्यू सर आ गई 2.5, क्या आ गई भाई 2.5, यही मुझे निकालनी थी x की वैल्यू, x की वैल्यू मुझे मिल गई 2.5। देखो कितनी इजी तरीके से हम क्वेश्चन को, मुझे आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप 10 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करके आओगे तो इसी क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकियों में 1 मिनट से पहले सॉल्व कर दोगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो का। अब ये क्या रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको बस काम करते रहो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मुझे, इफ 7x माइनस, सॉरी 7 माइनस एक्स, क्या दिया हुआ सर 7 माइनस का x बाई में 5x प्लस का 1, 5x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ 3 के इक्वल, तो देन फाइंड, इसके अंदर फाइंड x से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमसे पूछ रहा है, देन फाइंड x प्लस का 1, x प्लस 1 बाई में x माइनस 1, ये मुझसे इसने ये पूछा x प्लस 1 और x बाई में x माइनस 1 की वैल्यूज हमसे पूछे। करना क्या है यार, सिंपल सी बात है, कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है सर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ सिंपल है। अब क्या करोगे सर, ये हो गया 7 माइनस का x बाई में 5x प्लस का 1, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू 3। अब ये क्या है, ये इसके नीचे डिवाइड में है, तो इसको साइड ले जाओ सर, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 7 माइनस का x 3 इंटू 5x प्लस का 1, बिल्कुल सही बात है सर। अब करो इसके अंदर मल्टीप्लाई, 7 माइनस का x इज इक्वल टू, इसके करोगे तो 15x प्लस का 3 हो जाएगा। हाँ जी सर, 3 को इस साइड लेके आओ, 7 माइनस का 3 हो गया। हाँ जी सर, 15x ऐसे कैसे, इस x को साइड लेके जाओगे तो प्लस का x हो जाएगा सर। यहाँ पर बचा 4, उस साइड हो गया 16x सर, x की वैल्यू आ गई 4/16, यानी कि आ गई सर 1/4। x की वैल्यू तो सर हमें मिल गई 1/4, हाँ, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, उससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था, वो करो। अभी यहाँ पर क्या करो, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है सर 1/4, तो ये होगी 1/4 प्लस का 1 बाई में 1/4 माइनस का 1, वेरी गुड। ठीक है सर, ऊपर 4 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस का 4/4, हाँ जी सर, नीचे भी सर 1/4 और माइनस का 4, 4 एलसीएम आ गया। ठीक है सर, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया सर 1 प्लस का 4 बाई में 1 माइनस का 4, वेरी गुड सर, बचा ऊपर 5 नीचे माइनस का 3, क्या यही आंसर है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही, यही बिल्कुल राइट, यही क्या है मेरा आंसर है। कितना बेहतरीन, इससे मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 1/4, यहाँ गया इसके अंदर एक्स की वैल्यू रख दी और आंसर निकाल लिया अपना माइनस का 5/3। क्या मुश्किल था यार, ये कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, 100% आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस अगर कोई भी डाउट आए तो फर्स्ट अकेडमी आपके लिए तैयार है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, लोगों को बताओ।